डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दुनिया भर में सुंदरी प्रतियोगिताओं का क्रेज हमेशा से ही बना रहा है और इन्हीं प्रतियोगिताओं में सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित मानी जाती है मिस यूनिवर्स। हर साल सैकड़ों मॉडल्स अपनी मेहनत, ग्लैमर और व्यक्तित्व के दम पर इस मंच पर उतरती हैं ताकि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके और इस खिताब को अपने नाम कर सके। कई मॉडल्स के लिए प्रतियोगिता सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसा सपना है जिसे पाने के लिए वे वर्षों तक तैयारी करती है। इसी श्रृंखला में इस साल आयोजित हुआ मिस यूनिवर्स 2025, जिसने दुनिया भर में अपनी चमक और विवादों के कारण खूब सुर्खियां बटोरी। इस प्रतियोगिता में दुनिया के अलग अलग कोनों से चुनकर आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारी प्रतिस्पर्धा के बीच अंत में जिसके सिर पर ताज सजा वो थी मैक्सिको की फातिमा बॉश, एक ऐसा नाम जिसने इस मंच पर आते ही दर्शकों और जजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन फातिमा के इस यात्रा में ग्लैमर के साथ साथ विवादों की एक परत भी जुड़ गई, जो प्रतियोगिता के दौरान चर्चा का बड़ा विषय बनी रही। फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर अपने देश मैक्सिको को गर्व का मौका दिया। शुरुआत से ही उन्हें टॉप कंटेंडर माना जा रहा था, लेकिन फिनाले के ठीक पहले वे विवादों में घिर गई। ये विवाद उस समय सामने आया जब प्रतियोगिता के दौरान मिस थाईलैंड के निर्देशक नवात इत्साराग्रिसिल ने उनके प्रति कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। बताया गया कि निर्देशक ने फातिमा को थाईलैंड से संबंधित किसी प्रमोशनल कंटेंट को साझा न करने को लेकर सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। ये घटना न सिर्फ फातिमा बल्कि मंच पर मौजूद अन्य प्रतिभागियों के लिए भी अप्रत्याशित थी। अचानक पैदा हुई इस स्थिति ने आयोजन स्थल का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। फातिमा बॉश ने इस व्यवहार के विरोध में वॉकआउट करने का फैसला लिया। उनके समर्थन में कुछ और मॉडल्स भी मंच छोड़कर चली गई। इस फैसले ने आयोजन समिति पर सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर भी ये विवाद तेजी से फैल गया। हालांकि कुछ ही देर बाद फातिमा मंच पर लौटी और उन्होंने निर्देशक के व्यवहार की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक बताया और निर्देशक को अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी पड़ी। इस तरह पूरे कार्यक्रम में कुछ समय के लिए असहजता की स्थिति बनी रही, लेकिन प्रतियोगिता अंततः आगे बढ़ी। भारत की ओर से इस साल मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स के मंच पर अपनी दावेदारी पेश की। मनिका ने अपनी शालीनता, आत्मविश्वास और ग्रेसफुल परफॉर्मेंस के दम पर दर्शकों का दिल जीता। वे टॉप 30 में जगह बनाने में सफल रही, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि वे टॉप 12 में जगह बनाने से चूक गई, लेकिन उनके प्रदर्शन की तारीफ कई फैशन विशेषज्ञों और दर्शकों ने की। मनिका के लिए यह अनुभव उनके करियर में एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है और भविष्य में इससे भी बेहतर उपलब्धियों की उम्मीद उनसे की जा रही है। अब बात प्रतियोगिता के अंतिम चरण की करें तो इस साल का टॉप 5 बेहद मजबूत और आकर्षक रहा। कोत दीवार की मॉडल ने चौथे रनर अप का स्थान हासिल किया। फिलीपींस की प्रतिभागी तीसरे स्थान पर रही और वेनेजुएला की मॉडल दूसरे रनर अप बनी। प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहे थाईलैंड की मॉडल फर्स्ट रनर अप रही और अंत में सबसे प्रतिष्ठित ताज सजा मैक्सिको की फातिमा बॉश के सिर पर, जिन्होंने विवादों के बीच भी खुद को संयमित रखा और अपनी प्रतिभा और अपने व्यक्तित्व से जजों का दिल जीत लिया। फातिमा बॉश की जीत न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मैक्सिको के लिए गौरव का क्षण रही। उनके संघर्ष, विवादों से टकराने और फिर जीत तक पहुंचने की कहानी दुनिया भर की नई मॉडल्स और युवतियों के लिए प्रेरणादायक बन गई है। मिस यूनिवर्स 2025 अपनी चमक, ग्लैमर, प्रतियोगिता की कठिनाइयों और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए याद रखा जाएगा। इस मंच ने एक बार फिर साबित किया कि सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, आवाज उठाने की क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने के साहस से भी परिभाषित होती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।